हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर सभी प्रकार की जॉब की जानकारी दी जाती है। चलिए फ्रेंड, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, अगर आप जॉब अलर्ट के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो फाइनली ये वैकेंसी निकल के आया है आर्मी कैंटीन कानपुर और इटावा की तरफ से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ये इस वीडियो में आप जानेंगे फॉर्म कैसे आवेदन करेंगे। तो काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है कि सर फॉर्म फिलअप करके बता दीजिए, इसी रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। अगर आपको फॉर्म ये चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के लिए। क्वालिफिकेशन सिंपल हम आपको बता दें, 10वीं पास है। और इसमें आपकी आर्मी कैंटीन में ड्यूटी रहने वाली है कानपुर और इटावा में, जहां आप लोकेशन लेंगे। और सैलरी इसमें 21,000 रुपये आपको रहने वाली है। इस संविदा पे नौकरी है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, तो नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले आप फ्रेंड जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हेल्पर हैं, और सफाई वाला दो पोस्ट हैं। तो हेल्पर के लिए कर रहे हैं तो हेल्पर लिखेंगे, और सफाई वाले के लिए कर रहे हैं तो सफाई वाला लिखेंगे। और ये फ्रेंड नीले पेन से फिल करना है, और अपनी यहाँ पर एक फ़ोटो, रिसेंट फ़ोटो यहाँ चस्पा करेंगे। इसके बाद और जितना भी फॉर्म है सब कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है फ्रेंड। ऑनलाइन में बहुत ही कंपटीशन है। किसी भी आप नौकरी के आप खुद फॉर्म भरते हो, कितनी 10 वैकेंसी के लिए 10,000 फॉर्म फिलअप हो जाता है। इतना कंपटीशन ऑनलाइन। अगर आप फॉर्म काफ़ी लगा चुके हैं सरकारी नौकरी के, ऑनलाइन नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आप ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दीजिए, वरना आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। इसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहता है फ्रेंड है ऑफलाइन फॉर्म में, और मुकाबले आधे से भी आधा कंपटीशन रहता है ऑनलाइन फॉर्म के मुकाबले। तो जॉब अलर्ट की एक नई शुरुआत है। आज से अब से आपको ऑफलाइन फॉर्म भी जॉब अलर्ट प्रोवाइड कराएगा। चलिए फ्रेंड, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ द एप्लीकेट। यहाँ पर अपना नाम फुल कैपिटल लेटर में। इसके बाद फादर जी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आप मैरिज हैं, फीमेल बन रही हैं, तो आप फादर जी का नाम, मैरिज हो गए तो हस्बैंड, अपना हस्बैंड जी का इसमें नाम फिल कर देंगे। इसके बाद मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है तो मेल फिल कर देंगे। इसके बाद नेशनैलिटी क्या है आपकी, इंडियन, यहाँ पे फिल कर देंगे। रीजन आपका कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, वो क्या है वो अपने हिसाब से फिल कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो 15 अगस्त 1928। सेम इसी तरीके से आपको फिल करना है। गलती कोई मत कीजिएगा, फॉर्म बहुत ही फ्रेंड रिजेक्ट जल्दी हो जाता है ऑफलाइन में। थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 10th के मार्क्स हैं, उसी के आधार पे आपका इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और डिपेंड करता है फ्रेंड कितने फॉर्म वहाँ पहुँचते हैं। चलिए फ्रेंड, कट ऑफ कम भी जा सकती है और हाई भी जा सकती है। चलिए फ्रेंड, वैसे कमील फॉर्म इसमें भरेंगे क्योंकि लास्ट डेट बहुत ही जल्द है, 25 तारीख को लास्ट डेट है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। यहाँ पे वर्ड में फिल करेंगे, जैसे 15 अगस्त 1998 ऐसे ही आपको फिल करना है, सेम अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद कैटेगरी कौन सी है, UR, OBC, SC, ST, EWS, वो क्या है वो फिल कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ कास्ट है तो अपनी कास्ट फिल कर देंगे, यादव है, पाल है। इसके बाद शुक्ला है, तिवारी क्या है वो अपना फिल करेंगे। इसके बाद कोई फिजिकली चैलेंज है आपके बॉडी में तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी कोई बॉडी में तो ना कर देंगे, यहाँ पे है तो यस करेंगे। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस अपना फिल करेंगे, आपका होम का परमानेंट एड्रेस। अब आपको कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार से आपको इसमें फ़ोन के माध्यम से किया जाएगा, वो भी कॉल के माध्यम से। कोई भी आपको इसमें कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। कॉल के माध्यम से आपको एक दो दिन पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है कल। इंटरव्यू का बेसिक इंटरव्यू होगा, क्या उसमें हाई स्कूल पास में सब क्या इंटरव्यू है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होगा तो ये समझ लीजिए आपका जॉब पक्का है। चलिए फिर, इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन विद पिन कोड, ये आप अपना फिल कर देंगे। ये जब आपका जॉब हो जाएगा उस ज्वाइनिंग लेटर उस पर आपको भेजा जाएगा। इसके बाद ईमेल आईडी अपना फिल कर देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। अगर आप और भी कोई क्वालिफिकेशन तो भी आप इसमें फिल अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी लगा सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो वो फिल कर देंगे, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ नील कर देंगे। यहाँ पर इसके बाद डिक्लेरेशन कर देंगे, आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई इन्फॉर्मेशन फिनिश। जो भी आपने जानकारी फिल किया वो एकदम सही है, और विभाग को पता चलता है आपने जानकारी गलत की तो आपको किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए वो
यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे फ्रेंड, और यहाँ पर डेट फिल कर देंगे, जिस डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं, और प्लेस कहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो अपना वो प्लेस फिल कर देंगे। और ये लिफाफा में क्या भरना है वो भी हम आपको बता देते हैं। लिफाफा सबसे पहले हम आपको ये बता दें कहाँ पे आपको भेजना है। लिफाफा हम आपको बाद में अभी बता रहे हैं क्या क्या फिल करना है। तो ये एड्रेस से आप ये नोट कर लीजिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट स्टेशन हेडक्वार्टर कानपुर कैंट 208004 उत्तर प्रदेश। ये एड्रेस आपको लिखना है फ्रेंड 2 में। लिफाफे में 2 एक होता है, फॉर्म में अपना एड्रेस आपको फिल करना है, और 2 में ये एड्रेस फिल करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट का। और आप देख सकते हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजना है। एक तो ये फॉर्म हो गया आप जो हमने फिल करके बताया, और स्वयं के स्वयं सत्यापित फोटो कापी आपको भेजना है, वो भी साइन करके फ्रेंड। डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, और हाई स्कूल भेजना है आपको। जन्म तिथि की इसमें भेजना है, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, जन्म तिथि के लिए आपको आधार कार्ड भेजना है, जात प्रमाण पत्र भेजना है, आधार कार्ड, वाहन का ID प्रूफ भेज सकते हैं कोई भी। कोई अनुभव प्रमाण पत्र मैंने आपने फिल किया तो वो आप लगाएंगे। भूतपूर्व सैनिक वासित वैध, अगर भूतपूर्व आप लोग सैनिक हैं तो फिल कर रहे हैं तो अपना भूतपूर्व सैनिक सर्टिफिकेट जो होता है वो आप फिल करेंगे। इतने डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेजने हैं, विद सेल्फ अटैच करके अपना सिग्नेचर करके। और लिफाफे पे आपको वो लिखना है एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कैटेगरी। आप हेल्पर के लिए कर रहे हैं या सफाई कर्मी के लिए कर रहे हैं वो आप फिल कर देंगे। हेल्पर के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफ हेल्पर लिख देंगे, और कैटेगरी आपकी कौन सी है, OBC, जनरल, EWS, CST, वो फिल कर देंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अवश्य लिखें। आवेदन के सभी कॉलम स्टार्ट अंग्रेजी बड़े अक्षरों में भरे जाएंगे। तो परीक्षा के लिए परीक्षा का इंटरव्यू होगा फ्रेंड। तो ये बेसिकली सभी जानकारी है। बेसिक से थोड़ा ज़्यादा आप थोड़ा सा आप सीरियस ही भरेंगे तो कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अच्छे से आप फिल कर देंगे। लिफाफा कौन से साइज़ का होना चाहिए, तो हम आपको लिफाफे का साइज़ दिखा देते हैं। तो ये साइज़ रहने वाला है फ्रेंड लिफाफा का। ये साइज़ का आप ले लीजिए लिफाफा, उसी में सभी डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म हो गया, हाई स्कूल मार्कशीट, जात प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी आपको सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट करके भेज देना। चले जाना नियरेस्ट जो स्पीड पोस्ट हो और पोस्ट ऑफिस हो, वहाँ पे आप जाना, आपको कहना है स्पीड पोस्ट करना है। बस किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लगेगा, डायरेक्ट स्पीड पोस्ट आप करा दीजिए। इसके बाद ये 25 तारीख से पहले आप इस स्पीड पोस्ट कर दीजिए, आपका पहुँच जाएगा फ्रेंड। तो ये पूरा फॉर्म, पूरा जानकारी तो हमने दे दी है। एक बार आपको फिर से दोबारा वीडियो देख सकते हैं, पूरी जानकारी ना कहीं ना समझ में आया पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। आई होप ने सभी जानकारी दे दी है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वैकेंसी में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।